लेकिन आप आपदा हैं। प्रियंका कक्कड़, बताइए क्या कहेंगी? 60 सेकंड आपके। देखिए अमीश जी, वो नाम भी लेने से घबराए तो चुनाव में कितना घबराएंगे ये तो साफ है ही। आपने देखा आज की स्पीच में उन्होंने स्कूलों की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में भी बिठाऊंगा। मुझे खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने स्कूल पर चर्चा की, पर इस बात का दुख है कि फिर उन्होंने ऐसे झूठ बोले कि दिल्ली को उन्होंने स्कूलों के लिए फंड दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे सकते थे। जो 47 लाख, परसों की रिपोर्ट है, 37 लाख बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट हो गए, खासकर यूपी के बच्चे। तो वहां क्यों नहीं कर पाए? वहां तो इतना पैसा देते हैं वो। पूना वाला आप आपदा क्यों लग रही है? क्योंकि 10 साल से बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए सूखा है, और बीजेपी के लिए तो और बड़ा सूखा है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले क्योंकि ये प्रथम डिबेट है ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2025 की, तो मैं चाहता हूं कि एक नई संस्कृति को अपनाया जाए। पहले मैं अपने सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए काम गिनाऊंगा। हिस्ट्री में कोई डिबेटर ऐसा नहीं करता। पहले मैं अपने काम गिनवाऊंगा। मोदी जी ने 10 सालों में 60,000 करोड़ के हाईवे दिए। दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मीरठ हाईवे, अमृतसर कटरा हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो का 4th फेज के लिए 13,000 करोड़, फेम की 400 इलेक्ट्रिक बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 8,000 करोड़ यमुना की सफाई के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए। आज आपने देखा 1,600 घर हैंड ओवर कर दिए, 30,000 हमने आवास दिए। नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रगति मैदान टनल, अम्बेडकर मेमोरियल, फ्री राशन, 72 लाख लोगों को जन औषधि केंद्र में 90% के डिस्काउंट पे मेडिसिन। अब मेरा अधिकार बनता है कि 10 साल जिसकी सरकार रही उससे मैं कुछ सवाल पूछूं। आपने 10 साल पहले कहा था लटकते तार मुक्त दिल्ली करेंगे, मोदी जी ने रोका। आपने कहा था पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली करेंगे, मोदी जी ने रोका। आपने कहा था यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा 2025 तक, मोदी जी ने रोका। 24 घंटा साफ पानी सबके घरों में आएगा, आया क्या? आपने कहा था वाटर लॉगिंग मुक्त करेंगे, वाटर लॉगिंग मुक्त तो हुई नहीं। 3 बच्चे हमारे IAS प्रिपेयर करने वाले मर गए। 500 नए स्कूल के नाम बता दीजिए, 24 नए यूनिवर्सिटीज के नाम बता दीजिए, 24 नए हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए, और बाकी सब छोड़ दीजिए। पंजाब में सरकार ने 1,000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था, नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो समझता हूं कि बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये है साबरमती फ्रंट और ये साबरमती रिवर। राघव चड्ढा भी एक बार गए थे वहां पे, तो किनारे गए थे और आचमन किया पानी का, और उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना की। पर यह है यमुना जी की स्थिति, जहां पर हमारे पूर्वांचल के समाज छठ पूजा भी कर नहीं पाए। यमुना जी साफ हुई या यमुना जी और प्रदूषित हुई? दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी यमुना जी पर छठ करने के लिए। तो यह दिखाता है कि कैसे वादे तोड़ते हैं, और जब सवाल पूछते हैं तो भागते हैं। केवल गाली गलौज की राजनीति। और इसलिए आपदा को बाहर करवाना है, दिल्ली को बचाना है, भाजपा को लाना है। ये आप कह रहे हैं भाजपा को लेके आना है, आपदा को बाहर करना है। मैं दुष्यंत नागर पे जाऊंगा। दुष्यंत नागर, आप इस गेम में वोट कटवा है, ये मैं नहीं कह रहा। आप इस गेम के अंदर जिसे कहते हैं आप किसी की तरफ नहीं खेल रहे, आप वोट कटवा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट कटवा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। चलिए, आम आदमी पार्टी ने जो कह दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2013 से पहले आपके पास था क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो वोट बैंक है वो ही था, लेकिन आपके पास तो सब कुछ कांग्रेस का है। समर्थन कांग्रेस ने दिया, आपकी पहली बार सरकार बनवाई। आपने जितने लीडर्स हैं आपके यहाँ उसमें ज्यादातर कांग्रेस के, महाबल मिश्रा से लगा के एक से एक मैं पूरी नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। वोटर हमारा है, लेकिन आपने उनको क्या दिया? आज आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के बाद भारत की 100 करोड़ से अधिक आबादी जो दलित और पिछड़ों की है, उनके लिए आपने क्या किया? इंडिया अलायंस का गठन हुआ हो या कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसका बेस है बापू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन, उनका विजन। लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आपने हर जगह अंबेडकरवादी और बापू के जो अनुयायी हैं उनको हरवाने का काम किया। तो इंडिया गठबंधन में वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बोले निकलिए। चलिए, इंडिया गठबंधन देश की जनता का गठबंधन है, और जो जनता की बात उठाएगा उसका लीडर होगा वो। ये मेरे और आपके इनके कहने से नहीं होगा। दिल्ली आपके लिए छोड़ क्यों नहीं देते? वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। सारा देश ही ना छोड़ दें? हाँ जी, इनके लिए सारा देश ही ना छोड़ दें? क्या ये बापू के सपनों का बोझ उठाने के लिए इनके कंधे तैयार हैं? क्या अंबेडकर के विजन को आगे लेके चलने के लिए ये मजबूत है इनका हृदय? क्या ये वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो दिल्ली में रह रहे हैं जी, उनको कास्ट सेंसस करा के ओबीसी वर्ग को बढ़ा के आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? तो आप दिल्ली छोड़ने के मूड में नहीं है इस बार? दिल्ली नहीं, जो कुछ इनको दिया है पाई ब्याज के साथ वसूल करेंगे। ओके। संदीप दीक्षित तो बार बार कह चुके हैं, लेकिन आप वैसे तो इंडिया अलायंस में है, लेकिन आपने अपना घोषित अघोषित समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। 50 सेकंड आपके।
नहीं, मैं 50 सेकंड में एक दूसरा गंभीर मसला उठाना चाहता हूँ। जी आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास किया जी और आज सावित्रीबाई फुले का नाम आप सबने सुना होगा। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती भी है। उनकी जयंती के दिन उन्होंने एक कॉलेज का शिलान्यास किया। अगर मोदी जी के दिल में महिलाओं के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, बहुसंख्यक समाज के प्रति जरा सी भी करुणा, दया और सम्मान होता तो इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो महिला थी जिन्होंने पहली बड़ी बार अच्छी बात है आपने कही। महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले। जी और इसके बदले में अमीश जी, मैं जी, बहुत गंभीर बात जी, कह रहा हूं जी। और ज्यादा समय भी नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल इसके बदले में जातिवादियों ने, सामंतवादियों ने जो उनका अपमान किया, उनके ऊपर गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, पत्थर फेंके, उनकी हत्या का प्रयास किया, उस बहादुर महिला को नमन करते हुए मोदी जी को इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर सावरकर रखना पे नहीं चाहिए रखना था। चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ऐसे नहीं, क्या व्यक्ति आपको- के क्या आपको नहीं, उन्होंने एक क्या ऐसे सावरकर- व्यक्ति के सावरकर- नाम पर रखा। सावरकर ने वो नहीं किया। एक दो बारी की ऐसे- काला पानी की आप एक तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मैं हैं। बिल्कुल बोलने दे रहा हूं और आपको। आपने मोदी 7 जी सेकंड ने बोला। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो कॉलेज का नाम रखा जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था। बिल्कुल नहीं थे सावरकर। बिल्कुल 100% बिल्कुल नहीं थे। अंग्रेजों के साथ था। ये एक जो परिवार की अंग्रेजों के बकौती लिए नहीं है आजादी की खेलता लड़ाई। था, अंग्रेजों सावरकर के ने लिए लड़ाई फील्डिंग नहीं लड़ी करता था, और अंग्रेजों के लिए और जासूसी बाकी करता लोगों ने था। लड़ी। देखिए बाकी डंके लोगों की का चोट सम्मान पर है, 100 लेकिन सबूत दे सकता सावरकर हूं। वहां पर 100 थे और सबूत लड़ाई दे लड़ सकता रहे हूं। थे। ओके ओके शहजादपुरा वाला। एक सेकंड बोलूंगा नहीं, बीच नहीं, में। परिवार की मैंने आप बोला, 100 के एक परिवार ने संयोजक लड़ाई हैं और लड़ी आपने परिवार का नाम लिया है। उस परिवार के विषय में मैं बता देना अमीश चाहता जी। हूं। मोतीलाल नेहरू की स्वर्गीय पत्नी अंग्रेजों की हिंसा का शिकार होने के बाद में वो शहीद हुई। नहीं नहीं राजीव बिल्कुल। गांधी आप शहीद मोतीलाल हुए। नेहरू, आप पंडित क्या बात नेहरू, कर रहे हैं? इंदिरा पंडित गांधी शहीद नेहरू, हुई। इंदिरा गांधी, 14 राजीव साल तक गांधी, नेहरू जी संजय जेलों में गांधी, रहे। राहुल गांधी, आपको प्रियंका परिवार गांधी दिखाई वाड्रा, देता है। रेहान गांधी बात वाड्रा, वो कर रहे हैं। सबकी अब वो बात कर रहे हैं। सबको तो सम्मान स्कूल मिल ही की रहा है। नाम- वीर सावरकर जिसे 2 बार की आप काले परिवार पानी पे की कैसे सजा आ हुई, जाते हैं? उसको सम्मान मिले तो परिवार दिक्कत की है। शहादत, परिवार की कुर्बानी का एक आप सेकंड, दूसरा एक उदाहरण सेकंड, रखिए ना देखिए, अपने शो उनको में। सम्मान दीजिए, अमीश लेकिन जी, सावरकर को अमीश गाली जी, क्यों? ओके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता बिल्कुल, हूँ। आज चारों ही बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी या विचारधारा के हैं। किसी को किसी के बीच में बोलने की भी बिल्कुल, आवश्यकता बाप नहीं की और बात तो एकदम प्यार मोहब्बत से हम अच्छी से डिबेट करें ताकि जनता को कुछ मिले। आदरणीय राजकुमार भाटी जी, बीच में बोल रहे हैं। नहीं पहले ये बोले क्योंकि सावरकर की बारी बात आई। ओके सावरकर जी की बात। आदरणीय राजकुमार भाटी जी बड़े बड़े दिनों बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर कॉलेज का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं इनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। मैं तो खुद पुणे से हूं, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। केवल कॉलेज का नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी का नाम महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी वर्षों पहले फडणवीस जी के राज में कर चुके हैं। ये सावित्रीबाई जी के नाम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी? पुणे यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने जानी। दूसरी बात, पर सर से मैं, और मेरे बड़े भाई है और वो बड़े दिनों बाद आए, मैं नमन करते हुए पैर में उनके बैठते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, भीमनगर का नाम बदला गया, कांशीराम नगर का नाम बदला गया, आंबेडकर नगर का नाम बदल कर रखा गया, छत्रपति शाहू जी नगर का नाम बदला गया, रमाबाई नगर का नाम बदला गया। 8 दलित आइकॉन के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदलने का कुकर्म समाजवादी पार्टी ने किया। और केवल इतना ही नहीं, आंबेडकर जी की मूर्ति के बारे में आजम खान ने बोला कि ये लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। अब मैं साहब आपसे जाता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जी को जिन पार्टियों ने 50 साल तक, 40 साल तक भारत रत्न से देने का काम नहीं मत किया, करिए। और जिन लोगों ने यहां पर ना जवाब बदले, दूंगा पहले। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का, कानपुर के मेडिकल कॉलेज का अंबेडकर जी के नाम पर क्यों बदला गया? बोलिए राजकुमार भाटी जी, ओके, बोलिए ओके। राजकुमार भाटी। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो बोला, अंबेडकर जी के बारे में बोलिए। ओके वन सेकंड। देखिए अब मैं कह रहा हूं यूपी से दिल्ली पे आते हैं, आप अपनी इस बात का जवाब दीजिए, फिर दिल्ली पर आते हैं क्योंकि दिल्ली बड़ा विषय है इस समय। पहली बात तो मैंने सवाल ये उठाया कि आज उनकी जयंती है और आज जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, कम से कम उनके सम्मान में उस कॉलेज का नाम उनके नाम पे होना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और दूसरे महापुरुषों के नाम पे 1-2 संस्था नहीं है, सैकड़ों संस्थाएं हैं।